करके श्री प्रिया को अर्धचर्वित तांबूल प्रदान करते हैं। कपोल से कपोल मिला करके दूसरी सखी ये समझे कि कहीं बात हो रही है, कोई बात कर रहे हैं कान में, परंतु तांबूल तो गंडम गंडे संदधत्या अदात तांबूल चर्वितम, कपोल से कपोल मिला करके कभी श्री प्रिया से मांग रहे हैं, कपोल से कपोल मिला करके प्रिया श्याम सुंदर को तांबूल देती हुई विराजमान, कभी श्री श्याम सुंदर प्रिया ने जो श्याम सुंदर को तांबूल प्रदान किया, कोई सखी ललिता जी श्याम सुंदर से कह रही है, कोई श्याम सुंदर किशोरी जी ने तांबूल दिया, थोड़ा सा हमको भी, थोड़ा सा मुझे ऐसे जब कह रही है, उस समय कोई दूसरा नहीं मांगने लग जाए, इसलिए ललिता तुझसे एक बात कहनी है, ऐसा कहकर के ललिता को बुला करके फिर धीरे से कपोल से कपोल मिला करके फिर प्रिया का अर्धचर्वित तांबूल ललिता जी को प्रदान कर। ऐसी सखी आपस में श्री ललिता जी के पास में दूसरी सखी आकर के कह रही है कि अरे ऐसी क्या बात है, किशोर जी ने तो कुछ तांबूल दिया तो नेक्स्ट सफर मुझको दे दे। तो वहां पर सखी जो है वो सखी कपोल से कपोल मिला करके तांबूल देती हुई, तो इस प्रकार 10 प्रकार श्री बृहत् क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने वो तांबूल समर्पण करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का 10 प्रकार से वर्णन किया। तो ऐसे ही यहां पर भी कांत भोक्तावशिष्टा, कांत भुक्त जो अवशिष्ट है उसको कैसे एक सखी दूसरी सखी को समर्पित करती हुई विराजमान, और श्री प्रिया लाल कैसे समर्पित करते हुए विराजमान, उसका यहाँ मंजरी गण अपूर्ण रूप से दर्शन करते हुए विराजमान है। जो रहस्य को जानने वाली है वे समझ रही हैं, अन्य लोग उसको छुपा करके देख रहे हैं, क्योंकि रहस्य की बात है। रहस्य माने मंत्र, मंत्र का तात्पर्य होता है 3 गुण होने चाहिए, जिसमें 3 गुण हैं उसका नाम है रहस्य, उसका नाम है मंत्र। पहला, वो अत्यंत मूल्यवान होना चाहिए, गंभीर और धन रूप होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसको किसी योग्य व्यक्ति को ही दिया जाएगा और वो उसे संभाल करके रखेगा। तीसरी बात, जब दिया जाएगा तब भी छिपा करके दिया जाए, जो छिपाने योग्य हो छिपा करके दिया जाए और छिपा करके रखा जाए, उसका नाम है रहस्य। मंत्र गूढ़ धन है, छिपा करके ही दिया गया और जिसको दिया गया वो भी उसको छिपा करके ही रखेगा, उसका नाम है रहस्य। इसलिए रहस्य मंत्र, मंत्र को जो रहस्य कहा गया उस रहस्य का तात्पर्य भी यही है। तो यहाँ पर श्री प्रिया जी के अधरामृत युक्त अर्ध फेला लव संपृक्त जो प्रसाद उसको सखीगण ग्रहण कर रही है, तो वो परम रहस्य है और उस रहस्य को छिपा करके ही ये ग्रहण करती हुई विराजमान हो रही है। पीयूषांतर गर्भ सर्वंकशस्य प्रागे बाबू पान काले प्रमाणम अंते हेमद्योत तांबूल बीटी वृन्दान्योन्यम प्रीत दाना भी होगा। अब यहां पर कह रहे हैं कि पीयूषांतर गर्भ सर्वंकशस्य, श्री हिडोलय में विराजमान होने के पहले पीयूष माने अमृतमय जो अपूर्व पानक रस था, उस पना को श्री प्रियालाल दोनों ने पान किया, सब सखियों ने भी पान किया और उसमें अपूर्व रूप से ऐसा स्वाद विराजमान है कि सर्वंकशस्य, कि वह विस्मृति को कर देने वाला है। माने पीयूषांतर गर्भ सर्वंकशस्य, जिसमें अमृत विराजमान है और पीयूष के भी गर्भ का नाश करने वाला है, उसके सामने अमृत क्या होगा। श्री वृंदा जी ने उस समय सब सखीगणों को जो पानक रस पान कराया है, वो पानक रस ऐसा अद्भुत जो कि अमृत के गर्भ को भी सर्वंकशस्य पूरी तरह से नष्ट करने वाला है। ऐसा सुंदर श्री जो शरबत, वो शरबत उस समय सब सखीगण पान करके विराजमान हुए हैं। जलपान
ग्रहण करके सब सखीगण उस समय आनंद पूर्वक विराजमान हुए हैं। तो प्रागेव अभूत पानकादे प्रमाण, इस प्रकार पानक रस का पहले ही पान हो चुका था। हिडोला में बैठने के पहले ही सबको उस समय वो पानक रस जो है वह पना वह सबको समर्पित किया जा चुका था। अंते हेमद्योत तांबूल बीटी, और फिर पीछे सोने के समान चमकी हुई, अर्थात जिसमें सोने के अपूर्व बरक लगे रहे हैं ऐसे, या सोने की डिबिया में रखे हुए, पानदान में रखे हुए जो पानक हैं, वो पीड़ा जो है, उन पीड़ाओं को सारी सखियों को श्री वृंदा जी प्रदान करते हुए विराजमान हैं। तो इस खरजूर जम्बू फल के भक्षण के पहले, माने जो उत्सव भोग आया, उस उत्सव भोग के पहले सुंदर जो पानक रस था उसका पान कराया गया था, और भोग के बाद में फिर हेम द्योतित तांबुल बीटी, स्वर्ण से सुशोभित जो तांबुल बीटी है पान, उस पान का भी भोग सबको कराया गया। उस समय पान सबको बांटा गया। वृंदान्योन्यम प्रीत दानाभियोगम, ऐसे श्री वृंदा जी अन्योन्यम एक दूसरे को प्रीत दान करते हुए विराजमान है। प्रीत दान का अभियोग माने प्रीत दान की चेष्टा उस समय हुई। श्री वृंदा जी आनंद पूर्वक प्रीत दान करते हुए पान सबको बांटती हुई विराजमान हुई है। तो वृंदान्योन्यम प्रीत दानाभियोग, वृंदा के द्वारा दिया गया प्रीत दान का अभियोग हुआ है। अंते हेमत ज्योति तांबुल बीटी, सुंदर तांबुल बीटी जो है वो तांबुल बीटी सबको बांटी गई। नांदी बिंदे बिंद तस्मत प्रमोदम, नांदी मुखी जी और वृंदा जी उनको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। और जब आनंद होता है उस समय नोदम पांड्य हो, कभी श्री श्याम सुंदर उनको श्री प्रिया छिपकर के जब कोई बात कान में फुसफुसाकर कहने के बहाने जब अपने अर्धचर में तांबुल को श्याम सुंदर को प्रदान करते हुए विराजमान, और इस बात को चतुर श्रोमणी श्री वृंदा जी पहचान जाए, तो युगल की उस मधुर माधुरी का दर्शन करके ये आनंदित होकर के उस समय नोदम पांड्य, पानी जो है उनसे नोद करती हुई, उनसे आवाज करती हुई, ताली बजा करके जय हो जय हो जय हो ऐसा कह करके, जैसे चोरी पकड़ी गई चोरी पकड़ी गई। प्रिया जी तो छिप करके दे रही है और कोई पकड़ ले तो फिर परम आनंद, ऐसे एक दूसरे को आनंद उनका निरूपण करती हुई नांदी वृंदा ये नोदन पांड्य हो, ताली बजा करके अपने आनंद को प्रकट कर रही हैं। दोल नापजी दलत्य, ऐसे उस योग पीठ रूपी दोल में, हिडोला में एक दूसरे को प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। और दास्यो प्यास्योल्लास मापत्य सद्य, और श्री वृंदा जी की जो दासी गण है वे भी अब अन्य जितनी भी दासी हैं, श्री रथ मंजरी आनंद मंजरी जी जितनी भी अन्य जो दासी हैं वे सब दासीगण भी, वे भी तुलसी मंजरी प्रभृति सब दासी ये भी अपूर्व उल्लास को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। आपाद्य सद्य दासोपी अस्य उल्लास मापत्य सद्य, दासियों को भी इसका अपूर्व उल्लास प्राप्त हुआ है। और नाना गानारंभ शंभा बभुव, उस समय नाना गायन करने का आरंभ करते हुए वे शंभा बभुव, शंभा माने आनंद से युक्त होकर के विराजमान हुए। शंभा माने आनंदित, आनंद युक्त होकर के श्री सब सखीगण भी विराजमान हुए हैं। दासीगणों को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है। ऐसे दोलान दोलक क्रीड़िया ता समस्ता जित्वा, हिडोला उनको झुलाते हुए ता समस्ता जित्वा, श्री श्याम सुंदर ने उस समय एक साथ सारे झूले झूल रहे हैं
पर विशेषता ये है, लीला शक्ति की विशेषता, कि एक झूला दूसरे से टकराएगा नहीं। कैसी सुंदर शोभा होती होगी, 8 और झूला, और वे जब आए तो जैसे कमल बंद हो गया, और जब फैले तो जैसे कमल खिल गया हो, और उस समय जो शोभा हुई होगी वो अद्भुत, जो शोभा हो रही है वो शोभा अद्भुत होकर के विराजमान। तो दोल आंदोल, दोल होते हुए सारे हिडोलों का एक जगह मिल जाना, और फिर खुलने पर उनका ही एक कमल के समान खिल जाना, ऐसे अपूर्व जो शोभा है वो दोल आंदोल दोनों में कमल के संकोच और कमल के विस्तार, इनकी जो अपूर्व शोभा, वो अपूर्व शोभा उस समय हो रही है। तो दोलांदोल शोभा अपूर्व हो रही है। जित्वा प्राप्ताश्लेष चुंबाद रत्ना, उस समय श्री श्याम सुंदर ने ऐसे दोलांदोल लीला करते हुए, कभी हिडोला को सारे झूलों का एक साथ होना, कभी बिखरना, इनके द्वारा विभिन्न लीला करते हुए प्राप्ताश्लेष चुंबाद रत्नो बलिहारी, जिस समय हिडोरा आपस में आए तब न जाने कौन सी लीला हो जाए, निकटता हुई उस समय न जाने कौन सी लीला हो जाए, दूर हो तब कोई अपूर्व लीला हो जाए। ऐसे ही निकटता, यहां पर जित्वा प्राप्त आश्लेष चुंबाद रत्न, उस समय निकटता प्राप्त करते हुए कोई अपूर्व रत्न जो है उनको लूटते हुए श्री श्याम सुंदर, या रत्नों को बिखेरते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। साधन कांता मंडले नाव रुई हो, ऐसे सब सखियों के साथ झूलने के बाद में श्री किशोरी जी उस समय श्याम सुंदर से कह रही हैं कि मेरे पायन पीर परान लगी, अंग झूल हो मन मोहना। बोल प्यारे, अब तो एड़ी दुख रही है, अब तो हिडोला झूलते झूलते पायन पीर परान लगी, अब चरण जो है उनमें पीड़ा हो रही है, अब न झूले हो, अब झूलना बंद करो। ऐसे जब प्रिया ने कहा उस समय कांता मंडले अवरुई हो, श्री युगल सरकार उस समय गलवैया दे करके पधारे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। और गलवैया दे करके मंद मंद गति से श्री प्रिया जी के, प्रिया श्याम सुंदर के ऊपर झुकी पड़ रही है, श्याम सुंदर प्रिया के ऊपर झुक रहे हैं। अब कौन किसका सहारा ले रहा है ये कहा नहीं जा सकता। लगता यह है कि ये उनका सहारा ले रही हैं, अब सहारा ले रही है कि सहारा दे रही हैं ये पता नहीं लग रहा है। दोनों दोनों के ऊपर झुकते हुए, दोनों दोनों के ऊपर झूमते हुए उस समय गलवैया देकर के श्री प्रियालाल आप अपनी अपनी नुकुंज में पधारे। प्रागा कानना कानन आयो, उस समय विशाल जो कानन था उससे नुकुंज कानन में आप पधारे, माने वन से नुकुंज में श्री प्रियालाल पधारे। राधास्योत्था मुद्रताया स्मितश्री, श्री राधिका के मुख से जो मंद मुस्कान की शोभा प्रकट हो रही है, तस्या तत्र स्मारकेनैव दृष्ट्वा, मानो उस हास्य की स्मरण कराने के स्मृति चिन्ह के रूप में युद्धाली नाम कोरकाम, उस समय जितनी भी जूही की लताएं थी, वे जूही की लताएं एकाएक चट 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 करके खुल गई, और मानो श्री प्रिया की मंद मुस्कान उसकी स्मृति दिला रही है। आज बताइए श्री वृंदावन की शोभा, ये बल वृंदावन जो है उनकी कैसी सुंदर शोभा कि आज प्रिया की मंद मुस्कान उसकी मानो स्मारक नहीं वो दृष्टवा, स्मारक होकर के उसकी याद दिलाने के लिए जो यूथियाली नाम कोण कांसा व्यतैषी, उस समय यूथी जो है जूही, उन जूही की कली, उन जूही की कली उनको वे चट-चट खट करके जूही खिलने लगी, और उन जूही की कोण का माने कलियों को, उन चटकती हुई कलियों को सब बेचैनी
श्री श्याम सुंदर ने उस समय उन कलियों को चुना। भले आज अनुकूल नायक होकर के श्री श्याम सुंदर ने उन कलियों को चुना। और हृदय धातुम तान सृजन संदर्भ चाहिए, और आज प्रिया के हृदय में धारण कराने के लिए श्री श्याम सुंदर उनको चुन रहे हैं। और बड़े कुशल, उस समय बिना सूत्र की ही माला, उनकी जो किंजल कहें, उन किंजल को लेकर के ही गूंथ करके उनसे बिना सूत्र की माला बना करके श्री प्रिया को धारण कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। लाल लाल की जय। कभी कभी बिना सूत्र की माला, ये कोई अद्भुत जो माला है उसका भी प्रतीक होकर के विराजमान। जो वक्षस्थल के ऊपर कहीं नख इत्यादि के द्वारा बिना सूत्र के अंकित की जाए, उसका नाम भी बिना सूत्र की माला, सूत्र रहित माला, वो भी कहीं विराजमान। परंतु आज अपूर्ण रूप से वो जो किंजल कहे, उन किंजल को ही आपस में कहीं जोड़ करके श्री श्याम सुंदर ने उन मालाओं को ही बिना सूत्र की माला आज धारण कराई है। तो श्री श्याम सुंदर ने यूथ्याली नाम कोरकान सह बेचैशीत और हृदय धातुम तान सृजन संदर चाहिए। आज हृदय में उस माला को बनाते हुए धारण कराया। खेगान मेघा कृष्ण गात्र छवित्वम, उस समय श्री कृष्ण की शोभा को आकाश के मेघों ने धारण कर लिया। तो खेगान मेघा कृष्ण गात्र छवित्वम, आकाश के जो मेघ हैं वो कृष्ण के श्रीअंग की शोभा को प्राप्त हो गए। विद्युत तासाम अंग भाषा तत्वम, और जो बिजली है वो ही श्री श्याम सुंदर के गोपीगण जो है उनकी अंग की शोभा को प्राप्त हो गई। श्याम सुंदर की शोभा को ग्रहण कर लिया मेघ ने, और बिजलियों की प्रिया जी की शोभा को ग्रहण कर लिया है बिजली। श्याम सुंदर हो गए मेघ और किशोरी जी हो गए बिजली। जैसे उनकी शोभा को बिजली ने धारण कर लिया है। और भूमि रूढ़ी इंद्र गोपई समूह है, और श्री प्रिया लाल जब चरणों को पृथ्वी के ऊपर रखते हुए चल रहे हैं, तो जो अलता लगा हुआ है, जो कुमकुम लगी हुई है, वो कुमकुम भी वृंदावन की भूमि के ऊपर लग गई। अब वो कुमकुम कैसी लग रही है? जैसे वीर बहुटी हो। राम जी की गुड़िया, बरसात में राम जी की गुड़िया बहुत निकलती है, लाल रंग की बिल्कुल मखौली जो राम जी की गुड़िया है, वो बोलचाल में जिसको राम जी की वीर बहुटी उसका नाम है। तो जो वीर बहुटी है, वो वीर बहुटी आज चरण जो है वो चरणों का विन्यास करने पर जो अलता वृंदावन की रत्न भूमि पर सुशोभित हो रहा है, वो अलता ऐसा सुशोभित हो रहा है कि भूमि रूढ़ है इंद्र गोपई समूह है। इंद्र गोप का समूह हो। इंद्र गोप कहते हैं वीर बहुटी या राम जी की गुड़िया। तो राम जी की गुड़िया जैसे पृथ्वी के ऊपर, तो वर्षा ऋतु की जितने भी उपकरण हैं वे सब श्रीमद् वृंदावन में विराजमान हैं। तो आज श्री प्रिया लाल इनके झूले का साक्षात दर्शन वृंदावन कराते हुए विराजमान है। पदा लत्ता व्यक्त व्यक्त मासी, पादा लक्त, चरणों में जो अलक्तक लगा हुआ है, उस अलक्तक से अभ्यक्तता, उस अलक्तक का जो छाप पड़ी है, वो छाप से व्यक्त मासी आज मानो वीर बहुटी शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। दोबारा सुन ले। खेगान मेघ कृष्ण गात्र छवित्वम, आकाश में मेघ ये तो कृष्ण की छवि को लेकर के विराजमान हो गए। और विद्युत तासाम अंग भाषा तत्वम, और तासाम माने गोपियों के श्री अंग की आभास की को ग्रहण कर लिया है विद्युत माने बिजलियों ने। और भूमि रूढ़ है इंद्र गोपई समूह है, और पृथ्वी पर जो वीर बहुटियां दिख रही हैं, वो वीर बहुटियों ने मानो पाद अलगता व्यक्तता
चरणों में लगी हुई जो अलता की अभिव्यक्तता छाप उसको ग्रहण करते हुए विराजमान हो गए हैं। और इस प्रकार ये श्री प्रियालाल इनकी जो अपूर्व लीला वो लीला समाप्त हुई। अंतिम श्लोक है इस एकादश सर्ग का। कृष्णा भ्रेणा अतुल गंध सारे सर्वतो विश्वमाणी अत्युत्फुल्ला किल सुमन तत्पर्ववर्त्यो लताश्च तत्सस्याल्यो प्यस मसुषुमा संचरायाम बभूवन वर्षा हर्षम बलमपित यतो वर्ष हर्ष वर्षा स्वमांक्षी। कृष्णा भ्रेण कृष्ण रूपी बादल जो है उनके द्वारा अतुल घन रसई सर्व तो विश्वमाने। अतुल घन रस वह सर्वत्र वर्षा किया जा रहा है। कृष्ण रूपी बादल के द्वारा वर्षा की जा रही है। अत्युत्फुल्ला किल सुमन सब पर्वत्यो लताश्च। और उस समय जितनी भी लताएं हैं वे सुमन सह फूलों से युक्त हो गई हैं और पर्वत्य उनमें घुंडियां आ गई हैं। पर्वती होकर के वे विराजमान हो गई हैं। अत्युत्फुल्ला अत्यंत उत्फुल्ल हो गई हैं। सुमन सा माने फूलों से युक्त होकर के और पर्वती माने घुंडी भी उनमें आ गई है। सस्याल्य और लताओं में सस्याल्य माने फल जो है वो फल भी उत्पन्न हो गए हैं। असम सुषमा और उनके द्वारा असम सुषमा अद्भुत शोभा प्रकट हो रही है। शमचरायाम भुवन तो लताओं में फल लगने से अद्भुत सुषमा के सुख का वे लताएं अनुभव करती हुई विराजमान हो रही हैं। मन उनमें सुंदर फूल और फल और घुंडी तीनों चीज उत्पन्न हो गई हैं। ऐसे वर्षा हर्षम बनम वो वर्षा हर्ष नामक जो वन था वह मानो आज हर्ष वर्षम स्वमानुषी मानो हर्ष की ही वर्षा कर रहा है। उस स्थान का नाम तो है वर्षा हर्ष, परंतु जैसा नाम वैसा ही उसका गुण हो रहा है। आज हर्ष की वर्षा करते हुए ही वो वर्षा हर्ष नामक वृंदावन का वो जो प्रदेश है वो अपूर्व रूप से सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहा है। इस प्रकार हिंदोलानंदोलन सुखास्वाद नाम ये 11वां जो सर्ग है वो परिपूर्ण हुआ। हिंदोल उनका आंदोलन, हिडोले का जो झूलना, उसके सुख का आस्वादन यहाँ सब सखीगण करते हुए विराजमान है। ऐसे प्रियालाल आनंद पूर्वक वर्षा ऋतु उसके उस वर्षा हर्ष वन से निकल करके अब शरदा मोद नामक जो स्थान है वहां पर हारे। आगे शिवंडा जी शरद वन में श्री प्रियालाल को दोनों को ले गई। अब शरद वन की जो शोभा है उसका आगे वर्णन किया जाएगा। ये 11वां सर्ग संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन में हरि लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरधारी देव जी जय जय श्री राधे ताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलतम वाग्मयमृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि
नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितिगदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो शचीनंदनः पुल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्ली मालम हरिः हल्लीशिकोल्लसितम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर केश शेषाद्य गम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परै गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् कृष्ण भावनामृत महाकाव्य के अंतर्गत श्री प्रियालाल की मध्याह्न लीला का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे थे। महाकाव्य काव्य की वो विधा है जिसमें जीवन के कोई महान पुरुषार्थ को सिद्ध करने का और उसको प्राप्त करने का साधन निरूपण किया जाए। केवल आकार के कारण ही महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य का तात्पर्य है कि उसका तथ्य भी बड़ा उदात्त, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा प्राणवान होना चाहिए। और यहाँ पर जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को, जो प्रेम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ, उसको स्थापित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो श्री प्रियालाल की अष्टकालीन सेवा माधुरी, उस माधुरी को कैसे हम प्राप्त करें, उसके प्रति कैसे लोभ उत्पन्न हो और लोभ उत्पन्न होकर के कैसे सेवा की जाए। जैसी सेवा की जाएगी, भावना की जाएगी, वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो पहले लोभ उत्पन्न हो, लोभ के अनुसार साधन हो और साधन के अनुसार फिर हमको सिद्धि की प्राप्ति हो। तो उस सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए साधन की पद्धति मानसी ही होगी। उस मानसी पद्धति को यहां प्रतिपादित कर रही है। 12वें सर्ग में अब शरद विहार लीला का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण करेंगे। श्री श्याम सुंदर गैया चरा करके आप श्री राधा कुंड में पधारे। वहां पर श्री वृंदा जी आपको वृंदावन में श्री युगल सरकार को वृंदावन राजधानी का निरीक्षण करने के लिए पधरा रही है। जैसे राजा को गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए जैसे सेना के सामने सेना प्रस्तुत की जाती है, ऐसे ही श्री वृंदावनेश्वर, वृंदावनेश्वरी जिस समय वृंदावन राज्य में पधारे हैं, उस समय श्री वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की पालिका श्री वृंदा देवी श्री युगल सरकार को वृंदावन राज्य का निरीक्षण करवा रही हैं। और निरीक्षण करवाते हुए पहले वृंदावन के जो वर्षा हर्षद नामक कुंज है, उस क्षेत्र में ले गई। वृंदावन के 6 विभाग हैं, वसंत कांत, फिर निधाग, सुभग, ये दूसरा प्रदेश है जिसमें ग्रीष्म ऋतु है। फिर तीसरा जो प्रदेश है वो है वर्षा हर्षद, ये तीसरा प्रदेश। वो तीसरे प्रदेश की बात हो गई। अब चौथा प्रदेश जो है वृंदावन का, उसका नाम है शरदा बोध। शरद ऋतु में
जो अपूर्व आमोद प्रदान करने वाला है। फिर पांचवा है शिशिर सुभग और छठा है हेमंत कांत। ऐसे वृंदावन के जो 6 प्रदेश हैं, उन 6 प्रदेशों में श्री वृंदा देवी जी युगल सरकार को निरीक्षण करवा रही हैं। तो वर्षा हर्षद प्रदेश में जो हिडोला लीला, वो हिडोला लीला, नित्य हिडोला लीला, उसका दर्शन कराए। अब यहां द्वादश सर्ग में निरूपण कर रहे हैं कि अथतौ पुरस्सर मनोज पद्मिनौ अनुराग राज बर बाहनी पति प्रसत श्रीमुख भटाभिवेष्टितौ